ट्रेडिंग व्यू सीरीज बिगिनर टू एडवांस ये सीरीज में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के मेन इंटरफेस के ऊपर और हम कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे, कहाँ पर कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम देखेंगे। एंड उसके बाद एक के बाद एक हम लोग बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। सो उसके लिए अगर आप कोई भी ब्राउज़र में जाएंगे एंड वहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, आपको डायरेक्टली वेबसाइट में रीडायरेक्ट करेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट को एक्सप्लोर करें अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, आप कोई भी एक डिवाइस में अपना वीडियोस चालू रखना एंड दूसरे डिवाइस में अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखना। सो मेरे हिसाब से आप दोनों डिवाइस यूज़ करिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। एंड ये वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट इसका वेबसाइट का नाम, सेकेंड नंबर पे हमारा ये जो सर्च बार है, यहाँ पर हम लोग अपना स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट, जहाँ पर हम लोग स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, कैलेंडर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी, यहाँ पर आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स है जो अपना ओपिनियंस है, जो व्यूज है अबाउट द चार्ट, अबाउट द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर वो लोग अपना आइडिया शेयर कर वीडियो शेयर करते हैं। सो ये है कम्युनिटी टैब में, यहाँ पर आपको आइडियाज मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रिप्ट एंड ये है पाइन स्क्रिप्ट। ओके, पाइन स्क्रिप्ट क्या है? एक तरह का कोडिंग लैंग्वेज जो हम लोग बस अपने ट्रेडिंग में ही यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर में जावा है, पाइथन लैंग्वेज है, वो एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, वैसे ही पाइन स्क्रिप्ट भी यूज होता है ट्रेडिंग में हेल्प करने के लिए। मान लीजिए कि आपने कोई इंडिकेटर लगाना है, अपने स्क्रिप्ट के थ्रू भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, या फिर जितना भी एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स है उसको कंबाइन करके आप अपना एक नया इंडिकेटर बना सकते हैं। अपने ट्रेडिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए आप माइंड स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। सो इसके ऊपर हम लोग बाद में भी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, जो है मार्केट्स। एंड मार्केट्स में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इंटायर वर्ल्ड। सो इंटायर वर्ल्ड में अगर आप क्लिक करेंगे, इंटायर वर्ल्ड में आपको मार्केट्स ओवरव्यू में यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इंडाइसेस, यूएस स्टॉक, वर्ल्ड स्टॉक, क्रिप्टो फ्यूचर, फॉरेक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ईटीएफ, इकोनॉमी। एंड उसके बाद आपको बहुत सारे इंडाइसेस भी दिखाई देगा, जैसे कि S&P 500, नैस्डैक 100। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम आपको यहाँ पर जो मैंने आइडियाज़ के बारे में बताया था कम्युनिटी के अंदर कि लोग अपना आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। सो ये सारे आइडियाज़ आपको यहाँ पर जो पॉपुलर आइडियाज़ है वो आपको दिख जाएगा। एंड अगर आपको रीसेंट आइडियाज़ देखना है तो यहाँ पर आप रीसेंट आइडियाज़ भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीब्यूटर्स है कम्युनिटी में, मतलब जो लोग अपना आइडिया शेयर करते हैं, एंड वो सारी चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। आपको ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर मैं आपको एक चार्ट खोल के दिखाऊं, कोई भी एक चार्ट में अगर आपको खोल के दिखाऊं, देखिए कम्युनिटी टैब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए निकी 225 इंडेक्स का चार्ट है, जापान का एक इंडेक्स है। एंड यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, मैं जो चीज़ ऑब्जर्व करूँगा आप शायद दूसरे तरीके से उस चीज़ को सोच सकते हैं। चार्ट ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है ना, वो हर एक लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। सो आप सेम चार्ट को मैं यहाँ से मैं बुलिश बोलूँगा कि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो प्राइस नीचे जाना चाहिए। इसीलिए कम्युनिटी टैब में एक्सप्लोर करना अच्छा होता है। कम्युनिटी टैब को एक्सप्लोर करिए अपना ट्रेड लेने से पहले और देखिए समझिए कि और क्या पैरामीटर्स आप मिस कर रहे हैं। शायद आप वॉल्यूम को मिस कर गए थे, शायद आप RSI मिस कर गए थे, शायद आपको वहाँ पर अच्छा पैटर्न्स नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ अलग पैटर्न्स दिखाई दे रहा था। सो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी टैब के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कोई भी इंडेक्स में या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे, वो सारे कम्युनिटी का आपको जितना भी पोस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा। सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको वर्ल्ड का अलग अलग इंडाइसेस आपको दिखाई देगा, और भी बहुत सारे इंडाइसेस को यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो सारी चीज़ आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंडियाज बजाज ऑटो स्लिप्स 4% आफ्टर द अक्टूबर डोमेस्टिक सेल्स ड्रॉप। प्राइस इसीलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि अक्टूबर का जो डोमेस्टिक सेल्स है वो ड्रॉप हुआ। सो ये जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे, न्यूज़ सेक्शन में भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगा। टॉप स्टोरीज के अंदर आपको जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको एक ही जगह में दिख जाएगा। एंड उसके बाद मार्केट्स को अगर आप देखेंगे, अलग अलग टैब के अंदर दिया गया है। जैसे कि अगर आप स्टॉक को चूज़ करेंगे, आपको ओनली एंड ओनली स्टॉक
के ऊपर जितना भी न्यूज़ है वो दिख जाएगा। ETF है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इंडाइसेस, फ्यूचर। सो ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इकोनॉमी के ऊपर भी आपको सारे न्यूज़ एक ही जगह में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ की बात करें, अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी अलग से टैब दिया गया है। अगर आपको एशिया के ऊपर ही सारे न्यूज़ देखना है, आपको सारे एशिया के ऊपर जितना भी बड़े कंपनीज़ है, जितना भी बड़े-बड़े कंट्रीज़ है, वो सारी चीज़ आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। सो उसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चलेगा किसने बाय किया, किसने सेल किया, नया कोई ऑर्डर्स आ गया, ये सारी चीज़ आपको इस जगह से मिल जाएगा कॉर्पोरेट एक्टिविटी के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको वो सारी चीज़ मिल जाएगा कि अर्निंग्स कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको इस एरिया से मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एनालिसिस, जितना भी एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट है, वो लोग भी अपना पर्सनल रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ पेपर के थ्रू पब्लिश करते हैं। सो यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगा। सेम आपको एस्टिमेट एंड फोरकास्ट जो है, यहाँ पर आपको फोरकास्टिंग के रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है वो आपको पता चलेगा कि आने वाला क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस कर सकता है। आने वाला जो क्वार्टर है वो कौन सी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, कौन सी सेक्टर डिक्लाइन कर सकता है, कौन सी सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीज़ आपको इस एरिया में मिल जाएगा। एंड राइट साइड में देखिए, फर्स्ट है आपके पास वॉच लिस्ट। एंड वॉच लिस्ट को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे वॉच लिस्ट को ऐड करना है। देखिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर जाके आप एक या फिर 2 ही वॉच लिस्ट शायद बना सकते हैं। मेरे पास पहले से सब्सक्रिप्शन था, इसलिए मैंने बहुत सारे वॉच लिस्ट पहले से ही बना के रखा था। एंड वो सारी लिस्ट मुझे अभी भी काम पे आता है। अलग अलग स्टॉक लिस्ट के अंदर फिल्टर करके रखना एंड उसको एक के बाद एक सर्च करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलर्ट्स का। जो अलर्ट्स आप लगाते हैं इन द बेसिस ऑफ प्राइस या फिर जो भी ट्रेन लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर अगर आपको अलर्ट लगाना है, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इस ट्रेन लाइन को जब भी क्रॉस करे उसके बाद हमें एक अलर्ट्स मिलना चाहिए। सो ऐसे आप लोग अपना अलर्ट सेट कर सकते हैं। अलर्ट सेटिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आएगा। सो फॉर नाउ आपको बस इंटरफेस को जानने के लिए इतना जानना जरूरी है कि ये अलर्ट्स के लिए, ये जो आइकन है ये अलर्ट्स के लिए है। नेक्स्ट है आइडियाज़। जो आइडियाज़ मैंने यहाँ पर बताया था, अब अपना आइडियाज़ यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर दूसरे लोग अपना आइडिया शेयर करते हैं कम्युनिटी के अंदर, ऐसे आप भी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है चैट्स का। बहुत सारे फोरम्स है, ग्रुप्स है, उसके अंदर आप और भी बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ यहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। जितना भी पब्लिक कम्युनिटी है वो सारी पब्लिक कम्युनिटी में आप ज्वाइन करके वहाँ पर आप बात कर सकते हैं दूसरे ट्रेडर्स के साथ। सो ये है चैट्स का ऑप्शन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आइडिया स्ट्रीम। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप फॉलो करते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट का जितना भी लेटेस्ट आइडियाज़ है या फिर जितना भी लेटेस्ट पोस्ट है वो सारी चीज़ यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। सो ये था राइट साइड में जितना भी ऑप्शन है वो मैंने कवर किया है। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीनर मिल जाएगा जहाँ से आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है एंड उसको कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कैलेंडर। एंड इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर आपको वो सारे न्यूज़ मिल जाएगा, वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन सी कंपनीज का अपकमिंग अर्निंग्स आने वाला है, वो सारी चीज़ यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिन एस्टिमेटेड ईपीएस कितना है एंड एक्चुअल ईपीएस कितना है, सरप्राइज कितना है, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू। सेम चीज़ आपको मिल जाएगा, अर्निंग्स रेवेन्यू। जितना भी कंपनीज अपना डिविडेंड पे करना चाहता है, जो पेइंग डेट है या फिर जो रिकॉर्ड डेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एरिया से मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही वाइटल ऑप्शन है, आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि ये हर दिन काम पे आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग सुपर चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड ये जितना भी ऑप्शन आपको इस इंटरफेस में दिखाई दे रहा है उसको कैसे यूज़ करना है, अपने हिसाब से कैसे चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड बाय बाय। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.